राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर राजस्थानी सभ्यता और संस्कृति को प्रोत्साहन देने के लिए अजमेर में घूमर 6 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में करीब 200 महिलाओं ने एक साथ घूमर नृत्य कर राजस्थानी संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम किया। साथ ही प्रोग्राम में छोटे छोटे बच्चों और महिलाओं के द्वारा लोकगीतों पर अलग अलग डांस भी किया गया। आखिर में कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने वाले बच्चों और महिलाओं को अलग अलग टाइटल और प्राइज देकर सम्मानित किया। दरअसल अजमेर में पिछले कई सालों से राजस्थानी वेशभूषा, सभ्यता और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए घूमर कार्यक्रम आयोजित होता है। जयपुर से खबर, जहां 1 लाख मठरियां रामनवमी महोत्सव पर श्रीनाथ जी की तरफ से रामलला मंदिर में भेंट की जाएगी। समाज सेवी गोकुल माहेश्वरी ने बताया कि तिलकायत राकेश गोस्वामी व चिरंजीवी विशाल बाबा के सानिध्य में 1 लाख 1 मठरी श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा से रवाना होकर भीलवाड़ा, जयपुर, मथुरा, लखनऊ होते हुए अयोध्या पहुंचेगी। सभी भक्तों को रामनवमी के महापर्व पर यह प्रसाद वितरित किया जाएगा। भीलवाड़ा, जयपुर, मथुरा व लखनऊ में 10-10 हजार मठरियां भक्तजनों को वितरित की जाएगी। बाकी शेष 60,000 एक मठरी अयोध्या में रामलला के द्वार रामनवमी के महापर्व पर वितरित की जाएगी। श्री रामचंद्र जी मंदिर चांदपुल बाजार से इस प्रसाद का वितरण शुरू होगा। यह महाप्रसाद नाथ द्वारा से अयोध्या महाप्रसादम यात्रा 14 अप्रैल 2024 को रवाना होकर हमारे मदन गोपाल राम जी को 1 लाख खाजा के श्री रामनवमी महाप्रसाद का वितरण किया जाएगा। यह महाप्रसाद नाथवत द्वारा से 14 अप्रैल को सुबह रवाना हुआ, जो भीलवाड़ा होते हुए देर शाम जयपुर पहुंचा। इसके अगले दिन 15 अप्रैल को लखनऊ पहुंचेगा। यह प्रसाद अयोध्या में 16 अप्रैल को सुबह 10 बजे पहुंचेगा। श्री रामनवमी महोत्सव के अंदर श्रीनाथ द्वारा से आज 1 लाख मठरी का भोग आया है, जो पूरा भीलवाड़ा में, जयपुर में, मथुरा में, लखनऊ में 10-10 हजार करके अयोध्या तक पहुंचेगा। मठरी एक प्रसाद है जो कल से जयपुर में रामचंद्र जी के मंदिर, प्राचीन मंदिर जो रामचंद्र जी का है, वहाँ पे चांदपुर बाजार में वितरित किया जाएगा। से जोड़ा गया है, तो इसको किस तरीके से तैयार किया गया था, कितने लोगों की इसमें मेहनत है? सबसे पहले तो रामनवमी की अग्रिम बधाई। और हम सभी के लिए सौभाग्य का विषय है कि प्रधान पेट पुष्टि मार्ग की और उनके जो पीठाधीश्वर हैं तिलकायत गोस्वामी श्री राकेश जी महाराज श्री, उनकी आज्ञा और श्री विशाल बाबा श्री की प्रेरणा से एक ये ऐसा आयोजन जो सदियों में पहला ऐसा हम सभी हिंदू और सनातनियों के लिए अवसर है कि जब रामलला विराजे और रामलला के पहली हम रामनवमी जब मना रहे हैं, तो हमारे यहाँ एक बड़ा संयोग है कि अयोध्या में जैसे रामलला है वो बाल स्वरूप में है, तो वैसे ही श्रीनाथ जी जो हैं वो कृष्ण के बाल स्वरूप के रूप में 7 साल के जो अपना एक बाल स्वरूप है वही हमारे यहाँ विराजते हैं। तो पहला तो संयोग ये कि बाल स्वरूप से बाल स्वरूप है, और उसके बाद श्रीनाथ जी का जो प्रसाद है वो विश्वविख्यात है, हम सभी जानते हैं। तो ऐसा अवसर महाराज श्री की आज्ञा से और बाबा श्री की जो प्रेरणा से ये हुआ है कि 1 लाख 1 मठड़ी जो नाथद्वारा से लगाकर अयोध्या तक की जो महायात्रा है महाप्रसाद की, तो उस यात्रा में जो पड़ाव थे भीलवाड़ा, जयपुर, उसके बाद मथुरा है, फिर लखनऊ है और फिर अयोध्या है। तो यहाँ विशेष अवसर यही है कि मार्ग में पड़ने वाले जितने भी जो हमारे पुष्टि मार्ग से रिलेटेड वैष्णव जन हैं, तो उनके ऊपर प्रसाद के रूप में, क्योंकि प्रसाद भी ठाकुर जी साक्षात अपने आप में प्रसाद के रूप में विराजते ही हैं, तो उनके लिए ये भाव है कि प्रसाद जिन जिन को जहाँ पर जिस तरह से पड़ाव हैं, आज जयपुर में है तो जयपुर में कल जैसे वितरित होगा माधव जी की तरफ से और पूरी फैमिली की तरफ से, तो इनका एक योगदान जो है ये हम सभी के लिए और जितने भी जो हम वैष्णव जन हैं उनके लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हम इस अभियान में एक सहभागी बने हैं। आपका नाम? और मैं श्रीनाथ जी मंदिर से महाराष्ट्र का PR और मीडिया प्रभारी हूँ, गिरीश व्यास है नाम मेरा। सूरतगढ़ से खबर, जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती पर शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा रामनाथ कुटिया से शुरू होकर अंबेडकर भवन पहुंची और सैकड़ों की संख्या में बच्चों से लेकर महिलाओं ने बाबा साहब के जन्मदिन पर घुड़सवारी व DJ के साथ शोभा यात्रा की।
शोभा यात्रा में विधायक डूंगर राम गेदर, जननायक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पृथ्वीराज मील, नगरपालिका अध्यक्ष ओम प्रकाश कालवा, परसाराम भाटिया, भाजपा नेता हनुमान मील, सदर थाना अधिकारी कृष्ण कुमार, ट्रैफिक इंचार्ज मूल सिंह शेखावत आदि ने बाबा साहब की जीवनी पर प्रकाश डाला। भीलवाड़ा से खबर, जहां स्थानीय पटेल नगर स्थित स्विफ्ट मॉडल स्कूल द्वारा बच्चों के लिए बाल मेले का आयोजन किया। मेले का आयोजन स्कूल ग्राउंड में किया गया। यहां विभिन्न स्टॉल लगाई गई। बच्चों के मनोरंजन के लिए टेम्प्रोपोलियन गन शूट, टैटू आर्ट, नेल आर्ट, फैंस पेंट, एंग्री बर्ड, ग्रेम इत्यादि का आयोजन किया गया। बच्चों को सबसे ज्यादा मजा डांस फ्लोर पर आया। बच्चों के लिए हॉर्स राइडिंग व प्ले स्टेशन भी रखा गया था। मोटू व पतलू के परिधान पहने हुए चरित्रों के साथ बच्चों ने भरपूर फोटो खिंचवाई। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अपर्णा श्याम सुखा है। स्विफ्ट मॉडल स्कूल की तरफ से आज बाल मेले का आयोजन किया गया है और हर वर्ष के प्रकार हमने पिछले 2 साल से लगातार ये चीज़ हम आयोजित कर रहे हैं और आज बहुत ही अपार संख्या में पूरे भीलवाड़ा से पेरेंट्स, अभिभावक अपने बच्चों को लेके आज आए हैं। यहाँ पे बच्चों के लिए बहुत सारे प्रकार के खेल, हॉर्स राइडिंग, गन शॉट, जंपिंग और पेरेंट्स के लिए शॉपिंग और फूड जोन का आयोजन भी किया गया। और मैं बहुत ही तहे दिल से आभारी हूँ सभी पेरेंट्स का जो समय निकाल के आज बच्चों को लेके हमारे यहाँ पे पधारे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भीलवाड़ा में अर्जुन डांस स्कूल के नए भवन का उद्घाटन कैसर कुंज में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शहर विधायक अशोक कोठारी थे। अर्जुन डांस स्कूल के निदेशक अर्जुन सर ने मुख्य अतिथि का दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। मुख्य अतिथि द्वारा फीता काटकर भवन का उद्घाटन किया। निदेशक अर्जुन सर ने बताया कि इस 3 मंजिला डांस स्कूल में बच्चों को सभी प्रकार के डांस के साथ फिट रखने से संबंधित गतिविधियां करवाई जाएगी। ये शहर का पहला स्कूल होगा जहां एरियल डांस सिखाया जाएगा। अर्जुन डांस स्कूल के आज 13 वर्ष पूर्ण होने और बच्चों के प्यार और उनके अभिभावकों के सहयोग के कारण ही स्कूल के भवन का सपना साकार हो पाया है। भीलवाड़ा में आम चुनाव 2024 के दौरान भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 14 अप्रैल से प्रारंभ हुई होम वोटिंग के प्रथम दिन जिला निर्वाचन अधिकारी निमित मेहता ने रविवार को जिले में विशेष योग्यजनों और वृद्ध मतदाताओं के लिए उपलब्ध करवाई गई होम वोटिंग सुविधा का अवलोकन किया। इससे पूर्व जिला निर्वाचन अधिकारी ने पुलिस लाइन में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में वरिष्ठ व युवा मतदाताओं को मतदाता पर्ची का वितरण किया। वह मतदाता पर्ची व मार्गदर्शिका देकर मतदान दिवस पर मतदान के लिए आमंत्रित किया। भीलवाड़ा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर भीलवाड़ा के अग्रवाल उत्सव भवन में विजन इंडिया वेलफेयर सोसाइटी की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सोसाइटी के संरक्षक रामलाल जाट अध्यक्षता आयोजित हुए रक्तदान शिविर में भारी संख्या में स्वेच्छा से लोगों ने रक्तदान किया। सोसाइटी की ओर से हर साल 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है, जिसमें बड़ी मात्रा में रक्त एकत्रित किया जाता है और जरूरतमंदों तक पहुंचाया जाता है। संविधान निर्माता जयंती के ऊपर शुभकामनाएं देकर उनके विचार गांव-गांव तक जाए, घर-घर तक जाए, जिससे अमन चैन शांति कायम रहे। हमारा सनातन धर्म से ही हमारा संविधान बना हुआ है। इसी संविधान को हम सब लोग मानने वाले हैं। आज उसी महापुरुष की जयंती है, उसी महापुरुष की जयंती है। उसके उपलक्ष्य में विजन इंडिया वेलफेयर सोसाइटी द्वारा ब्लड डोनेशन का काम किया जा रहा है। हमारे संत महात्मा के द्वारा हर साल की भांति साल में 2 बार 2 अक्टूबर महात्मा गांधी 14 अप्रैल महाशा अपनी तो महापुरुषों की इस जयंती को नई युवा पीढ़ी में उनके विचार आए, इससे विजन इंडिया वेलफेयर सोसाइटी ने संत महात्माओं को आशीर्वाद देकर इस काम को शुरू किया। हमें खुशी है कि वो शानदार तरीके से ब्लड डोनेशन का काम किया। कोलायत से खबर, जहां भेड़ बकरियां चोरी करने के आरोपी को अंधा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अंधा पुलिस थाने में 22 दिसंबर 2023 को अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ भेड़ बकरियां चोरी करने का मामला दर्ज हुआ था, जिससे अंधा पुलिस ने सीओ कोलायत संग्राम सिंह के निर्देशन में टीम गठित कर आरोपी सोनू भाट निवासी बीकानेर को केंद्रीय कारागृह बीकानेर से प्रोटेक्शन वारंट पर लाकर पूछताछ कर गिरफ्तार किया और आगामी पूछताछ जारी है। मैं ओम प्रकाश सुखार SHO था।
पुलिस थाना में वर्ष 2023 में इलाका क्षेत्र में बकरी और बकरे भेड़ चोरी की कई वारदातें हुई थी, जिसमें एक प्रकरण संख्या 78/2023 पेंडिंग चल रहा था, जिसमें CCTV फुटेज, संदिग्ध नंबरों की सीढ़ियाँ, उसके आधार पर एक मुलजिम चिन्हित किया। सोनू उर्फ चेना पुत्र राजूराम भाट, निवासी मुक्ता प्रसाद कलोनी बीकानेर। इसका हाल ही में पता चला कि ये चोरी के अन्य मामलों में जेल में नियुक्त था, जिसको कोलायत एंजिन कोर्ट से प्रोटेक्शन वारंट हासिल कर गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में पूर्व में इनके द्वारा या इनके गैंग द्वारा कितनी वारदातें की गई है, जिसके क्रम में अनुसंधान जारी है, शीघ्र खुलासा होगा। बदायूं से खबर, जहां नगर उजानी में बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के 33वें जन्मदिन पर भीमराव अंबेडकर चौराहे से बड़े धूमधाम से निकाली गई बाबा साहब की शोभा यात्रा, जहां सुंदर सुंदर झांकियों के साथ बैंड बाजे व लाइट की अच्छी व्यवस्था के साथ अच्छी लाइटिंग भी की गई थी। शोभा यात्रा में बाबा साहब अंबेडकर चौराहे से होते हुए बिहारी जी महाराज के मंदिर से रोड होते हुए पंचमुखी मंदिर होते हुए मंडी स्थित बाबा साहब के पार्क पर जाकर समापन हुआ। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान।